अच्छा जी, कल हमने बात की थी कीवर्ड्स के हवाले से। कीवर्ड्स को हमने देखा था, डिफरेंट नेचर की कीवर्ड ब्रीडिंग वगैरह की हमने उसके ऊपर डिस्कशन की थी। किसी का कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है उसके बारे में तो पूछ सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बाद में जाकर कीवर्ड प्लानर को ओपन भी नहीं किया होगा। सर मुझे ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ था कि जहाँ पे एवरेज सर्चेस कम है तो वहाँ पे जो बिल्डिंग अमाउंट है अगर इतनी ज्यादा हाई रखी है कि एक जगह पे 1700 रखी हुई है और उसका सर्च वॉल्यूम 500 के अराउंड है, इसको हम यूज करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अगर हमें उसमें सर्च रिजल्ट्स कम मिल रहे हैं, यानी कि उसमें लीड्स आपकी कम है उस कीवर्ड के अगेंस्ट, और उसमें बिड ज्यादा है, यानी कि वो यूज करने वाले पर्सन जो भी यूज कर रहा है उसको ज्यादा कर रहा है, हो सकता है उसको अच्छी लीड मिल रही है उस कीवर्ड के बदले में, इसलिए वो यूज कर रहा है। लेकिन कंपटीशन की वजह से हम उसको नहीं करेंगे कि जिधर हम वहां पर 1700 एक रिजल्ट के लिए कर सकते हैं, उस 1700 को हम स्प्लिट करके तीन चार लीड्स इकट्ठी कर सकते हैं वहां पे एक अच्छे कीवर्ड के ऊपर। मतलब वो एग्जैक्ट मैच का। और सेकंड इसमें ऑप्शन वो पूछ रहा होता है सिमेंटिक मैच। सिमेंटिक मैच उसका एक सिमिलैरिटीज के ऊपर बात कर रहा होता है, सिमिलर कीवर्ड्स ज्यादा देखता है वो। अच्छा सर, ये गूगल एड्स और गूगल एडसेंस में क्या था? गूगल एड्स एड लगाने के लिए यूज होता है। गूगल एडसेंस एड्स लगवाने के लिए यूज होता है। समझ लगी? गूगल एड से आप ऐड लगाते हैं और एडसेंस से आप ऐड लगवाते हैं। नहीं समझ। गूगल एक वेबसाइट आपके पास, अगर आपने वेबसाइट को प्रमोट करना है तो गूगल एड्स करते हैं। अगर आपने वेबसाइट के ऊपर प्रमोशन करवानी है, यानी कि आप चाहते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर दूसरे लोगों के ऐड चल रहे हो, तो एडसेंस लगवाते हैं। वो पैसे भी पे करते हैं। वो मोनेटाइजेशन के बाद फिर आपको पे कर रहे होते इसी तरह से यूट्यूब चैनल भी हैं। हाँ, मोनेटाइज हो जाते वही चीज के अंदर आपको पे आउट कर रही होती हैं। है। क्या हुआ? क्या आ रहा है? हाँ, वो जैसे कल आ रहा था मेरे पास। इधर करो जरा स्क्रीन को। अकाउंट बनाना है, कैंपेन के बगैर बनाना है आपने। वहां पे नीचे ऑप्शन आती है क्रिएट अकाउंट विदाउट कैंपेन, तो उसको सिलेक्ट करके आपने बनाना है, फिर आपसे डिटेल ही मांगेगा, वो बाद में मांगता है फिर। अच्छा, यहाँ पे स्क्रीन पे एक एरर आपके सामने आ रहा है। ये एरर आपको भी बार बार देखने को मिल सकता है। योर अकाउंट इजंट एक्टिव, योर एड आर रनिंग बिकॉज योर अकाउंट हैज बीन कैंसिल्ड। इसका मतलब ये होता है, जब आप ऐड, ये गूगल ऐड अकाउंट पे ये होता है कि अगर आप कुछ टाइम पीरियड के लिए अपना ऐड नहीं ना यहाँ पे रन कर रहे, मतलब 60 डेज का यहाँ पे टाइम है, 60 डेज तक अगर आपने कोई भी ऐड रन नहीं किया तो आपके अकाउंट को इनएक्टिव कर देता है वो।
ताकि उसकी रीजन ये होती है कि एक चीज आपके अकाउंट को सिक्योर रखा जा सके, कोई दूसरा पर्सन हैकिंग अटेम्प्ट वगैरह ना कर सके। अगर आपने डिटेल वगैरह ये ऐड की हुई है तो वो चीज कोई दूसरा यूज ना कर सके। और दूसरा ये है कि कैंसिल करने का या डीएक्टिव करने की रीजन एक ये भी वो लेकर आ रहा होता है कि आपने जो अगर पहले से कोई कैंपेन लगी हुई छोड़ दी है बाय मिस्टेक, स्टार्ट कर दी थी और 60 दिन हो गए वो कैंपेन चलती जा रही है, आपको शायद नहीं याद, इस वजह से आपने दोबारा उसको चेक नहीं किया, दोबारा कोई कैंपेन नहीं लगाई, तो उस सूरत में वो बाय मिस्टेक समझते हुए आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर देता है, ताकि आपका जो ऐड है फजूल में ना रन हो रहा हो। उसमें बस आपने रीएक्टिवेट पे क्लिक करके अपना अकाउंट रीएक्टिव कर देना होता है बस। यहाँ से रीएक्टिव कर देंगे, आपका अकाउंट रीएक्टिव हो गया और वापस हम आ जाएंगे अपने उसके ऊपर। मेरी क्लास स्टार्ट हो गई है, लिख ले। मैं बिजी हूँ। सर मैं आपसे एक बात पूछ लूँ। जी पूछ ले, मैंने फिल्टर के बारे में कल बताया था। जी सर आपने बता। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अपना सर जो वर्डप्रेस की क्लास वो खत्म हो गई है, मतलब वो उसके नेक्स्ट क्लासेस होंगी भी? अभी तो उसमें चल रहा है ना मॉड्यूल आपका। हाँ बस उसकी वही कह रहा हूँ मैं, 3 क्लासेस हुई है ना उसकी, मतलब और क्लासेस हैं बोला उसके भी? हाँ जी, पहले जैसे आपकी वीक के अंदर 2 क्लास सोशल मीडिया की, 2 क्लास ग्राफिक्स की होती थी ना, इसी तरह 2 क्लास वर्डप्रेस की और 2 क्लास गूगल एड्स की हुआ करेंगी। मंडे ट्यूसडे में वर्डप्रेस हो रही है और फ्राइडे सैटरडे में गूगल एड्स हो रही है। ठीक है सर। वर्डप्रेस कंप्लीट होने के बाद एसईओ स्टार्ट हो जाएगी आपकी, और दूसरी तरफ गूगल एड्स कंप्लीट होने के बाद टिकटॉक स्टार्ट हो जाएगी। सर ये गूगल एड्स का ये तीसरा लेक्चर है ना आज? हाँ जी। ठीक है सर। क्या कह रही है फिल्टर का? ये बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर आ जाते हैं कि आप हर एक ऐड के इंप्रेशन के बदले में के एक कीवर्ड कितना इंप्रेशन जनरेट कर रहा है उसकी चीज आ जाती है। ये डाटा वैसे गूगल नहीं शो कर रहा होता आपको, आपने कभी पूरे टैब में नहीं देखा इसका कोई भी टैब बना हुआ। फिल्टर में दिया हुआ है ना नीचे, लेकिन जो कीवर्ड के जो टैब बने हुए हैं बीट वगैरह के जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है उसका कॉलम कोई भी नहीं बना हुआ है इसका, तो उसकी हमें जरूरत नहीं है, उसको यूज नहीं करना। वो पर आपको कीवर्ड्स के ऑप्शंस दे रहा है, वेरिएशन दे रहा होता है कि आपने जो कीवर्ड सेलेक्ट किया उससे उससे रिलेटेड ये वाले कीवर्ड्स भी यूज किए जा रहे हैं, लोग ये यूज करें तो आप उनको यूज कर सकते हैं, अपने पास चेक कर सकते हैं उनके एनालिटिक्स में। ये इसके अंदर ये आपको बता रहे ना कि ये वाले कीवर्ड की वेरिएशन भी साथ में यूज हो रही है। मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। ये आपको बता रहा है, ये वाली की बात है रिफाइन की। इसमें आप कह रहे हैं कि ब्रांड तो देख रहे हैं कौन से ब्रांड यूज कर रहे हैं, ब्रांड्स जहाँ पर यूज किया जा रहा है, मतलब ये कीवर्ड के यूजेस की बात करें कि वो वाले कीवर्ड आपको शो करे जो ब्रांड और नॉन ब्रांड दोनों में शो यूज कर रहा है। जैसे यहाँ पे दिखा भी रहा है कि नॉन ब्रांड जैसे कि गूगल, फेसबुक, इन्फ्लुएंसर एजेंसी वगैरह, और ब्रांड्स आपको पता है कि कौन कौन से होते हैं। सर्विसेज के अंदर आया था कि कौन कौन सी सर्विसेज इसके अंदर इंक्लूड हो रही है। ब्रांड का नहीं पता आपको क्या होता है ब्रांड? तो वही यही बता रहा है
ये- हाँ जी, ये वाले कीवर्ड्स तो कहाँ कहाँ पे यूज कर, जैसे इलेक्ट्रॉनिक के जो ब्रांड्स है वो कहाँ पे यूज कर रहे हैं, गूगल पे और फेसबुक पे इसको यूज कर रहे हैं इस कीवर्ड को। और वो कितने ब्रांड है, वो इस पे गूगल पे यूज करने वाले 6 हैं, फेसबुक पे यूज करने वाले 5 हैं। ये ब्रांड की आपको बता रहा है, और इनके अंदर साथ में इसके ऊपर लेकर आएंगे तो आपको बता रहा है कि एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम कितना है इसका। ये चीजें आपको साथ में ये बता रहा है। अदर ब्रांड आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक के अलावा, दूसरे ब्रांड इन्फ्लुएंसर एजेंसी, क्राउड, लीड, लीप डिजिटल एजेंसी, शॉपिफाई, 100 डिजिटल एजेंसीज। ये डिफरेंट आपकी बता रहा है, ये ब्रांड है आपके पास सारे जो कि डिजिटल मार्केटिंग वाले वर्ड कीवर्ड को यूज कर रहे हैं। वो कौन कौन कितने कितने यूज कर रहे हैं वो ये सारे आपको नंबर्स बता रहे हैं साथ में। ये हिबू ब्रांड है, इजी है, डेप्ट है, डीसीएम कमांड, कॉमरेड वेब है। नहीं जाना चाहिए इनके, तो यूज कर रहे हैं तो ये तो वैसे आपको आइडिया होगा ना कि कीवर्ड ये डिजिटल, ये जो मैंने कीवर्ड सेलेक्ट किया ये कौन यूज कर रहा होगा मार्केटिंग के लिए, कौन यूज करेगा, वही यूज करेगा जिसकी एजेंसी वाली है। और ये सारी बात वो एजेंसी ही क्या बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे कितने कितने यूज हो रहे हैं। इसके अलावा सर्विसेज को मेंशन किया है कि इसके अंदर सर्विस कौन सी सर्विस प्रोवाइड करने वाले बंदे ये यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर डिजाइन की सर्विस प्रोवाइड करने वाला भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का कीवर्ड को यूज कर रहा है, वेब डिजाइनिंग वाला भी यूज कर रहा है, कीवर्ड ये यूज कर रहा है। और अदर्स के अंदर आ जाते हैं वो जो दूसरे हैं, जैसे कि हेल्थ केयर वगैरह, कोई अदर कैटेगरी कह लें बिजनेस की जो कि रिलेट नहीं करती लेकिन फिर भी इसके अंदर आ रही है। जैसे हेल्थ केयर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेट नहीं करती लेकिन इसमें लेकर आ रहे हैं लोग। अफोर्डेबल इंटरनेट मार्केटिंग और अदर के अंदर लेकर आ रहे हैं जो अननोन कीवर्ड्स हैं सारे, वो सारे इसके अंदर आ रहे हैं। इसके में इसको ये बेसिकली दिखा यही सारी चीजें रहा है उसके अंदर भी, यही वाले कीवर्ड्स हैं सारे। बस वहां पर रिफाइन के ऊपर अगर आप ले आते हैं तो फिर वो वाली चीजें उठाकर बस आपको शो कर रहा होगा, प्रिसाइज कर लेगा आपके रिजल्ट को। वो आप यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं ना उसका, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। इसको रिमूव कर दिया मैंने यहाँ से, यहाँ पे मैंने कीवर्ड सारे के सारे कीवर्ड तो नहीं ना लेगा वो, उस यूआरएल के अंदर इस वेबसाइट के अंदर जो ये वाला कीवर्ड यूज हो रहा है वो बता रहा है, और उससे रिलेटेड कीवर्ड्स क्या बन रहे हैं वो दिखा रहा है। अब मुझे बता रहा है इस वेबसाइट के अंदर ये कीवर्ड का जो इंप्रेशन है ना वो इतना है। अब ये ओवरऑल रिजल्ट की बात नहीं कर रहा, अब ये सिर्फ और सिर्फ उस वेबसाइट के अगेंस्ट बात कर रहा है कि ये वाली वेबसाइट के मंथली सर्चेज इतने आ रहे हैं इस कीवर्ड के अगेंस्ट, उस पर कंपटीशन क्या है और उसकी वेट कितनी आ रही है। अब एग्जैक्ट अमाउंट कहीं कहीं पर भी नहीं बताएगा आपको गूगल। और बाकी उसके कीवर्ड के आइडियाज बता रहे हैं कि कौन कौन से आइडियाज हैं जो कि इस वेबसाइट में यूज हो रहे हैं या डिफरेंट जगहों पर, या इस ये वाली वेबसाइट अपनी मार्केटिंग करने के लिए यूज कर चुकी है। अब जैसे ये ऑनलाइन मार्केटिंग एक्सपर्ट का ये मीडियम लेवल का एक आ रहा है, सर्चेज की सिर्फ 10 to 100 है, और इसमें बिड किधर जा रही है 3100 से 9300 के करीब आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि उनको लीड अच्छी मिल रही होगी, इसके अंदर एग्जैक्ट मिल रही होगी, इस वजह से वो ज्यादा बिड करेंगे, कम रिजल्ट के अंदर भी एक अच्छी लीड मिल जाए उनको ज्यादा पैसों में भी बेशी मिल जाए। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, कि अगर आपको लगता है कि वो स्पेसिफिक नेम के साथ कीवर्ड अगर कोई सर्च कर रहा है और उसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है और वो मेरी टारगेट ऑडियंस बन रही है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अपना ऐड चलाते हुए मैं लगा दूं, मैं आईडीएम की बात कर लूँ कि मैंने जो लोग आईडीएम दानकाश अगर अपना ऐड लगा रहा है तो वो कहता है कि आईडीएम के फ्री कोर्सेज सर्च करने वाले को भी मेरा ऐड शो हो, तो वो आईडीएम फ्री कोर्सेज का कीवर्ड को भी यूज करेगा कि ताकि जो वो लिख के भी सर्च करा तो उनको भी हमारा ऐड शो करे। तो ये चीज उसके अंदर आ जाती है कि आप डायरेक्ट कंपटीशन के साथ compete कर रहे हैं। कैंपेन पे आ जाते हैं, अपने कैंपेन को सेटअप करने के हवाले से बात करते हैं। न्यू कैंपेन स्टार्ट की मैंने यहाँ पर। कैंपेन के लिए आपके पास ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, सबसे पहले 8 डिफरेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें सेल्स का ऑब्जेक्टिव है, लीड्स का ऑब्जेक्टिव है, ट्रैफिक का है, प्रोडक्ट ब्रांड कंसिडरेशन का है, अवेयरनेस का है, ऐप प्रमोशन है, लोकल स्टोर विजिट है। ये लोकल स्टोर विजिट किस लिए यूज हो रहा होगा?
गूगल पे लिस्ट हुए स्टोर को ही प्रमोट करता है। लिस्ट वही है ना, जीएमबी जब आपकी क्रिएट हो जाती है ना, गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल क्रिएट हो गई और आपने उस प्रोफाइल को प्रमोट करना है आपके नियर बाय एरिया के अंदर, तो उसके लिए ये वाला ऑब्जेक्टिव आ रहा है हमारे पास। ये लोकल स्टोर विजिट का, ये आपका साइन भी बता रहा है कि मैप का जो साइन है लोकेशन ट्रिगर कर रहा है, तो ये इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्टिव को यूज करके मैं अपनी गूगल माई बिजनेस की आईडी को प्रमोट कर सकता हूँ। जब आप लोग गूगल माई बिजनेस का अकाउंट बनाते हैं तो आपको बताता है कि $400 आपको फ्री दिए गए, आप क्लेम कर सकते हैं गूगल एड्स के लिए, मार्केटिंग के लिए। और ट्रायल पे आपको दे रहा था $400 के, आप उसको यूज करेंगे मार्केट, जब आप उसको वहां से भी सिलेक्ट करेंगे तो आपको इसी ऑब्जेक्टिव के ऊपर लेकर आएगा कैंपेन सेटअप करने के लिए। कस्टमाइज कैंपेन की भी ऑफर मिल रही है आपको। अब इसमें से ज्यादातर की तो आपको नाम से पता चल रहा है कि ऑब्जेक्टिव किस लिए यूज हो रहा है। जैसे सेल्स किसके लिए यूज हो रहा है, स्मार्ट सेल जनरेट करनी है आपने, लीड्स लीड्स के लिए, वेबसाइट ट्रैफिक ट्रैफिक जनरेट करने के लिए सिर्फ। कंसिडरेशन, ये ब्रांड कंसिडरेशन किस चीज के लिए यूज हो सकता है? वो तो ये तो नहीं आएगा, वो कंसिडरेशन तो नहीं यूज होगा। उसके लिए तो अवेयरनेस वाला ये उन्होंने लग दिया है, ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच वाला, वो तो अलग है जो आप बात कर रही है। ये किस लिए यूज होगा? वो तो आप रीच से लेके सेल्स तक वो बता अपने प्रोडक्ट की और अपने सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं। ये फेज कब यूज हो रहा होगा, ये वाला ऑब्जेक्टिव किस लिए यूज कर रहे होंगे हम? नहीं, वो तो बात होगी ना कि आप कंपटीशन के अंदर अपने आप को प्रोमिनेंट कर रहे हैं, वो तो ऐड लगने की बात की बात है। अभी बात कर रहे हैं कि ये वाले ऑब्जेक्टिव को यूज करके ऐड लगाने का फायदा क्या है, या लगाया क्यों जाता है इस ऑब्जेक्टिव को यूज करके? फेसबुक के अंदर कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं, गिनवाओ। सबसे पहला कौन सा ऑब्जेक्टिव है वहां पे? यहाँ पर अवेयरनेस है आपके पास, ये है। दूसरा कौन सा है वहां पर? ये ट्रैफिक भी पड़ी हुई है। तीसरा कौन सा है आपके पास? एंगेजमेंट का है यहाँ पर, ये एंगेजमेंट का फेज है आपका। फनल की जब हम बात करते हैं तो हम उसमें 3 फेजेस को डिस्कस करते हैं ना। सबसे पहले आपकी ब्रांड अवेयरनेस, फिर ब्रांड कंसिडरेशन और फिर कन्वर्जन आती है। जो ब्रांड कंसिडरेशन के अंदर हम कौन सा ऑब्जेक्टिव को यूज कर रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर? इंगेजमेंट यूज करते हैं, तो वो इंगेजमेंट वाली चीज यहाँ पर बस उन्होंने इंगेजमेंट की बजाय उन्होंने कंसिडरेशन का नाम यूज किया। उसके बाद तीसरा चौथा ऐड कौन सा आता है हमारे पास फेसबुक में? लीड्स आ गया, उसके बाद ऐप प्रमोशन भी आ गया, फिर सेल। अब यहाँ पर 8 है एक्स्ट्रा, दो कौन से मिल रहे हैं आपको? स्टोर के और ये वाला। अच्छा, ये स्टोर वाला जो ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पे अलग कर दिया ना उसने, यहाँ पे तो अलग इस वजह से कर दी ना क्योंकि जीएमबी एक अलग से प्रोडक्ट दे दिया उन्होंने। फेसबुक के ऊपर भी ये वाली ऑब्जेक्टिव आपके पास पड़ा हुआ है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव की सूरत में नहीं है, वहाँ पे गोल की सूरत में पड़ा होता है। अगर आप अवेयरनेस की कैंपेन्स को सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर आपके पास आपको गोल के अंदर ऑप्शन दे रहा होता है अपने विजिट्स की, लोकल स्टोर विजिट की। तो ये वो लोकल स्टोर विजिट वहां पे अवेयरनेस के अंदर रखा हुआ है, गोल की सूरत में यहाँ पे रखा हुआ है अलग ऑब्जेक्टिव की सूरत में, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोडक्ट अलग से उन्होंने बनाया हुआ है। और कस्टमाइज कैंपेन के क्या मतलब होगा? मैंने ये तो पूछे नहीं, मैंने जो पूछा मैंने उसका जवाब तो बताया ना। कस्टमाइज कैंपेन का मतलब क्या होगा? तो उसका फायदा क्या होता है? अगर डाटा नहीं है तो फिर, अगर आपके पास ऑलरेडी डाटा है तो आपको ऐड लगाने की जरूरत ही क्या है? आपके पास डाटा है, आप डायरेक्ट भी उनको अप्रोच कर सकते हैं।
प्रोडक्ट ऐड के अंदर भी तो आप अपनी एक तस्वीर और ऊपर ऐड कॉपी दिखा रहे हैं ना उसको, तो आप उसको डाटा आपके पास पड़ा हुआ है, आपको पता है कौन कौन लोग हैं, तो आप उनको डायरेक्ट मैसेज करके बस भेज दो वो चीज़। कस्टमाइज ऑडियंस, ये कस्टमाइज गोल या कस्टमाइज कैंपेन जो आपकी होती है ना, ये आपको रिजल्ट जनरेट करके दे रही होती है आपकी सेटिंग्स की बेस पे जो आप कैंपेन में करते हो। यहाँ पर हर कैंपेन के अंदर डिफरेंट सेटिंग्स है हर कैंपेन को सेट करने के लिए। फेसबुक के अंदर तो ये आपने देखा है ना सारों ने, मैं फेसबुक की एग्जांपल इसलिए से लेता हूँ क्योंकि आप वो चीज एक्सपीरियंस कर चुके हैं एक दफा। फेसबुक के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव अब अगर चेंज हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा एक ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है या चेंज हो जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हर कैंपेन के लिए ना अलग से ऑप्शन मौजूद है। कहीं पर ऑप्शन ऊपर नीचे भी किए हैं उन्होंने, सीक्वेंस अलग है, और कहीं पर हर ऑप्शन के मुताबिक यहाँ पर रिक्वायरमेंट अलग है ऐड लगाने के लिए। अब कस्टमाइज कैंपेन में क्या होता है कि यहाँ पर आपको पहली चीज है कि आपको हर तरह का ऑप्शन मिलेगा। जो हर ऑब्जेक्ट पिछले 7 ऑब्जेक्टिव्स के अंदर सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं वो सारे यहाँ पे मिलते हैं। उसमें से आप जो सेटिंग्स अपनी सेट करें उसके मुताबिक वो गोल आपका सेलेक्ट कर लेता है कि आपका गोल क्या होगा। वो गोल आपका सेल्स का भी हो सकता है, वो आपका लीड्स का भी होगा। आपने जो सेटिंग किया है उसके मुताबिक बता देगा कि आपके लिए ये गोल सही है, ये ऑब्जेक्टिव आपका यूज हो रहा है। यानी कि मुझे अगर कंफ्यूजन है मेरे किसी काम में कि मैंने ये ऐड लगाना है और मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं इसको सेल्स में लगाऊं या मैं कंसिडरेशन में लगाऊं या मैं अवेयरनेस में लगाऊं अभी, तो आप कस्टम कैंपेन सेटअप कर देते हैं। अपनी बताई हुई सेटिंग्स आप सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपकी कैंपेन आपको रिजल्ट बता देती है कि आपके लिए सेल्स का ऐड लग रहा है या लीड्स का लग रहा है या कंसिडरेशन का लग रहा है या अवेयरनेस का लग रहा है, किसका लग रहा है। ठीक है, यानी कि फेसबुक के ऊपर अगर आप देखते हैं ना एड, फेसबुक पेज के ऊपर जो एड सेंटर आ रहा होता है वहां पे आ रहा होता है ऑटोमेटेड एड्स। ऑटोमेटेड एड्स के अंदर क्या होता है, शुरू में आपको 4-5 सवाल पूछता है और एंड पे आपको बता देता है कि आपका गोल ये है आपके सवाल की बेस पे। तो यहाँ पर भी ये चीज कर रहा है कि आपको कहता है कि पहले आप अपनी मर्जी से सेटिंग्स कर लो। जब आप सेटिंग्स कर लेते हैं फिर एंड पे आपको बताता है कि आपने जो सेटिंग्स की ना उसके मुताबिक ये गोल है आपका जो आप अचीव कर सकते हैं, करेंगे आप इस कैंपेन के बदले में, कर सकते हैं नहीं या करेंगे या, क्योंकि वो हमने सेटिंग कर ली हुई है सारी। तो ये चीज आ जाती है हमारी इसके अंदर। दोनों ही कर रहे होते हैं यूज। बिगनर ज्यादातर ये यूज करते हैं क्योंकि उसको नहीं, अभी उसको अगर किसी पर्सन को ऑब्जेक्टिव्स की सही तरह समझ नहीं ना क्या कौन से ऑब्जेक्टिव से क्या रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं, वो इसको यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पे ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक की सूरत में आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, क्लिक्स मिल रहे होंगे या आपको विजिट्स मिल रहे होंगे। अगर आप चाहते हो अब यहाँ पे कंपैरिजन करते हो ना लोग कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज क्या होते हैं, सेल्स के लिए आपने ऐड लगाई है, उसमें आपने बजट जो रखा है उसके अंदर आपको एस्टिमेटेड रिजल्ट बता रहा है कि 1000 है, एग्जाम्पल है। उसके बाद आप दोबारा कैंपेन सेटअप करते हो ट्रैफिक की कैंपेन 1000 में, वो आपको बताता है कि आपका जो एस्टिमेटेड रिजल्ट है वो 10,000 है। तो लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि 10,000 लोग मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 10,000 में से ज्यादा लोग परचेज कर रहे होंगे, क्योंकि 1000 के अंदर से अगर 10 लोग परचेज कर रहे हैं तो 10,000 में से 10 की एवरेज पे रखें तो मेरे पास 100 कस्टमर बन रहा है। तो अगर ये माइंड रख के ट्रैफिक ऐड लगा देता है तो उस सूरत में क्या रिजल्ट बनेगा, क्या उसको 100 ऑर्डर मिल जाएंगे। वही ना बात वही आ जाती है ना कि यहाँ पर अब आपके ऐड को ही नहीं पता कि सेल देनी थी कि नहीं देनी थी, वो आपको रिजल्ट है और इसके ऊपर आपके ऑब्जेक्टिव के बेस पर भी ऑडियंस आपको दी जा रही होती है। जैसे ही अगर आपने अवेयरनेस सेलेक्ट किया ना तो आपको ऑडियंस ही वो मिल रही होगी जो सिर्फ रीच जनरेट करने वाली ऑडियंस है। अगर आप सेल्स को सेलेक्ट करेंगे तो आपको ऑडियंस ही वो मिल रही होगी जो सेल जनरेट करने वाली ऑडियंस है। अगर आप ट्रैफिक की बात करते हैं तो आपको सिर्फ वो लोग मिलेंगे जो आपको ट्रैफिक जनरेट करके दे रहे हैं, यानी कि आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, वेबसाइट देख रहे हैं, फिर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं लेकिन ऑर्डर नहीं कर रहे। ये हर ऑडियंस की नेचर का गूगल को पता है और उसके मुताबिक होता है। मतलब आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली कितने को करते होंगे, एक दो दफा तो ऑर्डर आपने कर दिया महीने में एक दो दफा, कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जो डेली कर रहे होते हैं। तो अब अगर आपको सेल्स की बात, अगर आपके सामने सेल्स का ऐड आ रहा है ना तो इसका मतलब है कि जो पर्सन उसको टारगेट कर रहा है ना, जो ऐड लगा रहा है वेबसाइट विजिट का अगर आपको आ रहा है तो वो आपको ट्रैफिक कंसीडर करते हुए लेकर आ रहा है, ये कंसिडरेशन के अंदर लेकर आ रहा है, आपको दिखा रहा है ऐड, ताकि आप इस चीज को भी कंसीडर करें अपने अगले ऑर्डर के लिए, इस वेबसाइट को भी, इस ब्रांड को भी। लेकिन आप अगर डेली बेसिस पे ऑर्डर करने वाले पर्सन है तो आपको सेल वाले ऐड ज्यादा दिखा रहा होगा
ताकि आप उधर जाएं और सिंपल ऑर्डर प्लेस करें। ये फर्क आ जाता है ऑडियंस नेचर के मुताबिक। ये आपके हर एल्गोरिथम में ये है, चाहे वो फेसबुक है, गूगल है, कोई भी है, वो ऑडियंस को इस तरह से निकाल रहा होता है। आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं अवेयरनेस की ऐड के ऊपर अपना लिंक लगा दूंगी तो मुझे सेल्स मिलना शुरू हो जाएगी। वो आपको अवेयरनेस के अंदर लोग ही वो मिलेंगे जो सिर्फ रीच देने वाले हैं, लिंक के ऊपर क्लिक करने वाले नहीं मिलेंगे। वो वैसे बीच में से कोई प्रोबेबिलिटी बन जाती है आपकी, लाख में कोई 10-15 के उन्होंने आपके क्लिक भी कर दिया लिंक के ऊपर, वरना अवेयरनेस के ऐड के अंदर लिंक क्लिक्स भी नहीं मिलते आप। ठीक है। लेकिन आप उसी को अगर आप चेंज कर लेते हैं आप ट्रैफिक के अंदर, तो आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने आज रीच तो किया लेकिन क्लिक ना किया हो। डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है फिर। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में तो पहले से पता होगा आप सबको, क्योंकि फेसबुक के ऊपर काफी इसको हम घसीट चुके हैं, काफी इस पर डिस्कशन हो चुकी हुई है। और वैसे ही नाम से भी क्लैरिफाई हो जाती है चीज के, सेल्स का मतलब है सेल, और अगर लीड्स का मतलब है तो लीड्स। ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव को मजीद आगे लेकर चलते हैं ऑब्जेक्टिव से। अब यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्टिव के अंदर ना अलग कैंपेन की टाइप है। फेसबुक के ऊपर तो एक ही टाइप की कैंपेन थे और उसको आप यूज करते रहे। यहाँ पर हर ऑब्जेक्टिव की अलग टाइप है कैंपेन के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ से सेल्स को सेलेक्ट किया है, ये मुझे कैंपेन्स की टाइप दिखा रहा है, आगे से 6 हैं जो हमने कल बात की थी, हैं बेसिकली 4 ही, उनको यहाँ पे 6 की सूरत में दिखाया गया। कैसे? सबसे पहले सर्च ऐड जो हमने पहले देखा था, कल हमने डिस्कस किया। फिर डिस्प्ले का ऐड है। डिस्प्ले ऐड यहाँ पर अब आपको 2 दफा डिफाइन कर दी है। अगर आपने पिक्चर वाली ऐड को लगाना है, पिक्चर की सूरत में लगाना है, तो आप डिस्प्ले ऐड सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने वीडियो की सूरत में ऐड लगाना है तो आप वीडियो ऐड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये डिफरेंस कर दिया, एक ही ऑब्जेक्टिव एक ही टाइप को उन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। फिर डिस्कवरी ऐड को हमने बात की थी, वो भी वही चीज है। परफॉर्मेंस मैक्स की बात की थी, वही वो भी वही चीज है। शॉपिंग की रह गई। शॉपिंग के अंदर आप कह लें कि जैसे फेसबुक के ऊपर आपके पिक्सल के जरिए आपकी ऐड लग रही होती है कि हर कस्टमर के अकॉर्डिंग, हर कस्टमर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको आपकी वेबसाइट में से प्रोडक्ट नजर आ रहा होगा। डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट प्रोडक्ट नजर आ रहे होते हैं एक ही ऐड के अंदर, पिक्सल के जरिए अगर आप एडवांटेज शॉपिंग की कैंपेन सेटअप करते हैं तो यहाँ पर भी आपकी वेबसाइट से वो खुद ही सारे प्रोडक्ट लेगा और आपके बताए हुए टारगेटिंग के ऊपर ऐड चला रहा है, लेकिन वहां पे कोई स्पेसिफिक ऐड कॉपी नहीं है। वहां पे डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट ऑडियंस को दिखा रहा होगा एक ही ऐड के अंदर, और वहां पे कॉल टू एक्शन बटन आपका शॉप नाउ का लगा होगा। होते वो भी डिस्प्ले के ही ऐड है, लेकिन बस में फर्क ये आता है कि उसमें एक स्टैटिक ऐड कॉपी नहीं है, डिफरेंट एड्स ऐड कॉपी बन के आ रही है जो कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर बेस कर रही है। प्रोडक्ट है या सर्विस है, जो भी चीज है उसके ऊपर बेस करती है। और कॉल टू एक्शन बटन इसमें हमेशा आपको से उसका मिलेगा, ऑर्डर नाउ का, शॉप नाउ का, ऑर्डर नाउ का, या फिर सर्विसेज है तो अप्लाई नाउ। ये 3 के ऊपर रहता है बस। हाँ, वो वेबसाइट से खुद लेगा। वो कैसे करेगा? वो जीटीएम के जरिए करता है। वो भी हम उसको पिक्सल, जैसे पिक्सल अटैच करते हैं, इसी तरह यहाँ पे गूगल का टैग मैनेजर अटैच होता है, वो टैग मैनेजर को भी अटैच कर लेते हैं। इनकी टाइप्स की समझ आ गई? कौन कल एक्सप्लेन वैसे ही कर दी थी हमने, अब यहाँ पर देख भी लिया कि ये टाइप आ रही है। अब हर कैंपेन के अंदर ना टाइप डिफरेंट है। जैसे अब लीड्स के अंदर आते हैं, हम लीड्स के अंदर भी सारी सेम मिल रही है हमें। ट्रैफिक के अंदर आते हैं तो ट्रैफिक के अंदर भी हमें सारी सेम मिल रही है। अगर हम प्रोडक्ट की या ब्रांड कंसिडरेशन की बात करते हैं, यानी कि एंगेजमेंट की, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंगेजमेंट आपको वीडियो की सूरत में मिल रही है, क्योंकि ये गूगल एड्स के अंदर मैसेज का तो ऑप्शन होता नहीं है, या कॉल का ऑप्शन मिलता है आपको, वो भी आपको उसके अंदर मिल रहा होगा ट्रैफिक वगैरह के अंदर। ठीक है। इसके अलावा रीच की अगर बात करें तो रीच के अंदर आपको 2 तरह के मिल रहे हैं। रीच कैसे कैसे मिल सकती है? या तो वीडियो की सूरत में या ऑडियो पिक्चर की सूरत में। कहाँ पर? ये लीड्स वाला सिलेक्ट है। ये तो बात की बात है ना, अभी तो टाइप, अभी सब टाइप की तरफ तो गई नहीं है। अवेयरनेस के अंदर 2 चीजें आ गई यहाँ पर। अब यहाँ पर हम जो भी चेक करते रहेंगे उसमें ये चीजें हमें आगे सब टाइप मिल रही होंगी। ऐप प्रमोशन के अंदर हम बात करें अगर, तो ऐप प्रमोशन के अंदर हमें सिर्फ ऐप प्रमोशन ही मिलती है, इसमें कोई मजीद टाइप है ही नहीं। ऐप लगा हुआ आ रहा है और डिस्प्ले की सूरत में आपका ऐड चल रहा होगा और उसके अंदर ऐप को ही प्रमोट किया जा रहा होगा इंस्टॉल नाउ के बटन के साथ। लोकल स्टोर विजिट को सेलेक्ट करते हैं तो आपको परफॉर्मेंस मैक्स मिल रहा है, वो हर जगह पे उसने लगाना है कि जहां जहां से उसको ट्रैफिक मिल जाए। और कस्टम को अगर सेलेक्ट करते हैं तो कस्टम के अंदर सारी टाइप्स आपके पास आ गई हैं। एक एक्स्ट्रा इसमें आ गई है, 2 एक्स्ट्रा दिखा रहा है, एक्स्ट्रा तो नहीं, ऐप वाली तो दिखा रहा है
कि अगर ऐप आप प्रमोट करने के लगा दे तो ऐप की आ जाएगी। और एक स्मार्ट ऐड आ रहा है आपके पास। स्मार्ट ऐड बेसिकली होता है आपका डिस्प्ले का ही ऐड। बस यहाँ पर क्या होता है कि स्मार्ट के अंदर क्या होता है कि ये एक ही पेज के ऊपर मल्टीपल जगह पर आपका ऐड दिखा रहा हो। डिस्प्ले के अंदर तो होता है ना कि अगर कोई एक वेबसाइट है, उसके किसी एक पेज के ऊपर ये ऐप का ऐड चल रहा है, एक पेज पर एक ही ऐड चल रहा है आपका। स्मार्ट के अंदर क्या होता है कि आपने एक पेज खोला हुआ है, उसके टॉप पर भी आप ही का ऐड है, साइड पर भी आपका ऐड है, बॉटम पे भी आप ही का ऐड नजर आ रहा है। तो तीन डिफरेंट ऐड चल रहे हैं आपके एक ही पेज के ऊपर। ये स्मार्ट ऐड के अंदर आ जाता है आपके पास। अब इसको कनेक्ट करने से पहले हम आ जाते हैं अपने जीटीएम की तरफ। नहीं, बजट तो वो सेम ही रहेगा। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने उसको जीटीएम को ऐड करने की। तो क्या जीटीएम, ये है गूगल टैग। गूगल टैग को ऐड करना है अपनी वेबसाइट के साथ, तो गूगल टैग मैनेजर का प्लगइन हमें यूज करना पड़ता है। या फिर आप इसको भी हेडर के अंदर पेस्ट कर सकते हैं, सेम एज पिक्सल। सबसे पहले ये आ रहा है गूगल टैग के ऊपर लेकर आ रहा है। यहाँ पर बता रहा है कि आपका टैग अभी यहाँ पड़ा हुआ है और अभी तक ये डेस्टिनेशन के साथ लगा नहीं है, अटैच नहीं हुआ। जब अटैच हो जाएगा तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट बनी हुई आ जाएगी। अब इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करें अगर हम, तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल करने की सारी इंस्ट्रक्शंस बता रहा है साथ साथ कि किस तरह आप इनको इंस्टॉल कर रहे होंगे। मैं यहाँ पे वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ एक साथ में।
आपका गूगल डैशबोर्ड चल रहा है? तो आप में से आपके पास आ रहा है कॉन्फ़िगर के ऊपर? हम्म, नहीं जा रहा। ऑप्शन ही नहीं कोई सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर भी। ये आ गया मेरे पास, मैंने यहाँ से ओपन कर लिया। अच्छा, इंस्टॉलेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपनी वेबसाइट का प्रोवाइड करके इसका प्लगइन का टूल वगैरह यहाँ पर लगा सकते हैं। मतलब अपनी वेबसाइट के ऊपर जो भी वेबसाइट की नेचर आपके वर्डप्रेस है, शॉपिफाई है, जिसके ऊपर भी है, मैं यहाँ पर लगाता हूँ अपनी वेबसाइट का लिंक। ये एडमिन पैनल में आके यहाँ पर ना ये सी ऑल गूगल टैग्स यू हैव एक्सेस थ्रू गूगल टैग मैनेजर, आप यहाँ पे चले जाए, टैग मैनेजर यहाँ पर खुद से सर्च कर ले, गूगल टैग मैनेजर। सेम जीमेल से जब आप लॉगिन करेंगे ना, तो जो टैग आपने वहां पे क्रिएट किया था वो यहाँ पर भी शो कर देगा आपको। यहाँ पर से आप कर लें, क्रिएट अकाउंट पे नहीं जाना, गूगल टैग्स पे जाना है। ये आपके पास पहला टैग आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर दें, आपके पास ये टैब ओपन कर देगा। और यहाँ से आप इंस्टॉलेशन पे करते हैं क्लिक। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं। स्कैन किया मैंने इसको। अब मुझे बता रहा है कि आप इसके ऊपर इस प्लगइन के जरिए लगा सकते हैं। अब ये प्लगइन यहाँ से उधर इंस्टॉल करेंगे, प्लगइन के अंदर आप ये वाली आईडी लगा देंगे।
ये पहला आ रहा है हमारे पास, इसमें जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल भी है। अपडेट की ऑप्शन दे रहा है सिर्फ आपको। ठीक है, इसमें मैं निकाल के दिखा देता हूँ। ये इनसाइट्स के साथ नाम से लिखा हुआ है टैग मैनेजर। अब ये ब्लर में इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि ये पेड वर्जन है, उसका फ्री ट्रायल वो एक्सपायर हो चुका हुआ है। आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, चूज अनदर पे क्लिक करके आपके पास ये डिफरेंट आ रहे हैं, आप इनको भी यूज कर सकते हैं। जैसे साइड किट है, ये साइड किट के ऊपर चले जाते हैं हम, ये भी मेरे को इंस्टॉल हुई हुई है इसमें। ये आ रहा है साइड किट बाय गूगल, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करके एक्टिवेट भी कर दिया। ये मेरा आ गया, ये मुझे यहाँ पर शो कर रहा है कि आप इसको सेटअप कर लें। स्टार्ट सेटअप पे क्लिक कर दिया हमने। इन दोनों ऑप्शन को सेलेक्ट कर दिया, साइन इन कर लेना हमने। सेम जीमेल के साथ आपने लॉगिन कर लिया जिसके ऊपर आपने टैग क्रिएट किया हुआ है या गूगल ऐड का अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर हम वेरीफाई कर लेते हैं इसको। वेरिफिकेशन के लिए उसने मुझे कोड पहले से दिया हुआ है। यहाँ पे पिक्चर की सूरत में भी चीजें बताई हुई है सारी। अलाउ, सेटअप, नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहे बस यहाँ पर। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के अकॉर्डिंग उसने फेच कर लिया और उसमें हमने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया।
अपना रीजन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है हमने। डाटा शेयरिंग वगैरह की आ रही है बात, इसको ऑन कर देना है। टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह एग्रीमेंट करनी है, और आगे जाके इसको आई एक्सेप्ट भी क्लिक कर दिया। मेरा भी ख्याल है ये। जैसे साइड किट के सेटिंग्स में आ गए हम। यहाँ पर अब आपको सेटिंग्स के अंदर तीन चीजें बता रहा है कि ऑलरेडी कनेक्टेड है इसके साथ। क्या क्या कनेक्टेड है? सर्च कंसोल है, एनालिटिक्स है, पेज स्पीड, इनसाइट्स है। ये चीजें आपके पास कनेक्टेड है। कनेक्ट मोर पे आके हमने यहाँ से टैग मैनेजर को सेलेक्ट कर लेना। सेटअप टैग मैनेजर पे क्लिक कर दिया। रीफेच के ऊपर क्लिक करना है आपने। यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं हम पहले। अच्छा, यहाँ पर अगर अकाउंट यहाँ से क्रिएट कर लेना इस पे पीछे, यहाँ पर भी आपका वो भी यहाँ पे फेच कर लेता है। फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपने अकाउंट्स की डिटेल। ये ऑप्शन ऑन करना जरूरी है। शेयर डाटा एनोनिमसली विद गूगल एंड अदर। इसका यूज करने का फायदा क्या होता है कि आपका जो डाटा है ना वो एग्जैक्टली किसी दूसरे पर्सन के पास नहीं जाएगा। अदरवाइज क्या होता है कि आपके पास जो जितना भी डाटा इकट्ठा हो रहा है, आपकी ऑडियंस वगैरह जो है, ये आपका सारा डाटा है, ये गूगल किसी के साथ भी शेयर कर सकता है। तो आपने इस चीज को सिक्योर रखने के लिए, इस ऑप्शन को इनेबल करने के, गूगल और गूगल के साथ किसी और भी पर्सन के साथ आपका डाटा एनोनिमसली शेयर हो, एग्जैक्ट चीजें ना शेयर हो रही हो। वेबसाइट का लिंक दे दिया यहाँ पर। टारगेट प्लेटफॉर्म क्या आपका वेबसाइट है। तो यहाँ पे अभी नेम पूछ रहा है आपसे। नेम हमने पहले प्रोवाइड कर देना है। इसके टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर देना है।
ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पर क्या आपके पास ऑप्शन मिल रही है आपको, या तो टैग मैनेजर का ये जो कोड है इसको उठा के आप हेडर के सेक्शन में पेस्ट कर दें, या फिर आपने जो प्लगइन वगैरह बनाया था प्लगइन के जरिए यहाँ पे लाके फेच कर लें इसकी डिटेल को। ये अकाउंट आ गया मेरे पास, ये कंटेनर का नेम आ गया, कंफर्म कर दिया। अब ये सारी की सारी आपकी वेबसाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे फेच करके यहाँ पर भी आपको दिखा रहा होगा। और आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको टारगेटिंग वगैरह के लिए भी यूज कर दें। दूसरी जो ऑप्शन आपके पास आ रही है, आप यहाँ पे टैग मैनेजर की अकाउंट बनाते हैं जो पीछे हमने देखा है, हम उसके जरिए क्या कर लेते हैं कि आपके पास टैग कॉन्फ़िगरेशन एक आ रहा है और ट्रिगरिंग आ रहा है। ट्रिगरिंग का मतलब होता है कि आप अपने टैग के साथ कोई थर्ड पार्टी को अटैच कर लें, मतलब कोई टैग के साथ कोई एक ऐसा प्लगइन और यूज कर लें जो कि आपकी डाटा वगैरह को इनहेंस कर सके। या फिर आप सिंपल कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कर देते, तो हमें सिंपल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाना है हमने। ये आ रही है हमारे पास सारी, गूगल एनालिटिक्स की बात भी आ रही है और गूगल के एड्स की कन्वर्जन की आ रही है, ट्रैकिंग की बात आ रही है और रीमार्केटिंग आ रही है। हमने रीमार्केटिंग को सिलेक्ट करना है टारगेटिंग के लिए। रीमार्केटिंग सेलेक्ट कर दे, ये आगे कन्वर्जन आईडी, कन्वर्जन की आईडी वगैरह क्रिएट कर सकते हैं हम यहाँ पर। लिंक करने का सारा चीजें ये हम कर रहे होते हैं। अब कन्वर्जन आईडी आपके पास क्या होती है, यूआरएल वगैरह पैरामीटर्स वगैरह आ रहे हैं जो पिक्सल के अंदर आते हैं। इवेंट कौन कौन सा आपको चाहिए, सारे इवेंट्स यहाँ पर आ गए हैं। लेबल क्या होगा इसका, ऊपर मेंशन क्या कर रहे हैं, डाटा प्रोसेसिंग वगैरह क्या है इसके अंदर। रिस्ट्रिक्शन अगर लगानी है तो ट्रू पे रखेंगे कि अगर हम चाहते हैं कि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हो, कोई दूसरा पर्सन इसको प्रोसेस ना कर सके, फेच ना कर सके। और अगर मैंने इसको नहीं करना तो हम इसको फॉल्स पे ले आएंगे, या फॉल्स का मतलब नो आ जाएगा यहाँ पर। अगर हम यहाँ से नहीं करेंगे तो कोई भी डाटा हमारा यूज कर सकता है, अगर उसको टैग मैनेजर तक एक्सेस आ गई हमारी किसी तरह से भी तो यहाँ पे ला जाते हैं। बाकी की डिटेल्स हमारे पास जो आ रही है इनको हमने वैसे ही रहने देना, इनको नहीं हमने छेड़ना। ये हमारी बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग हुई है उसी पे रहेंगी ये सारी। और यहाँ से हमने इसको कर देना सेव। टैग्स के टैब में आ जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास सारे टैग बने हुए आ रहे हैं जैसे ये है। इसकी डिटेल जो अभी हमने सेट की है वो सारी आ गई हमारे पास। हाँ जी, इवेंट है जिसके अंदर सारी चीजें आ रही है, परचेज वाली चीजें सारा आ रहे थे मेरे पास। ये इंस्टॉल, ये जो पहले इंस्ट्रक्शन आ रही थी ना मेरे पास, ये गायब मैंने कट कर दी थी, बंद कर दी थी। दोबारा अगर आपने इसको ओपन करना है तो आप एडमिन के पैनल में आएंगे और ये आ रहा है इंस्टॉल गूगल टैग मैनेजर, ये ऑप्शन आ रही है अगर हमने हेडर के साथ इसका काम करना हो, लिंक करना। इसको यहाँ पे कर लिया कॉपी। इसके बाद आ जाएं आप अपने वेबसाइट के ऊपर बैकएंड पे, यहाँ से आप थीम के अंदर चले, थीम फाइल एडिटर, हेडर का टैग निकालें, उसके अंदर ये पेस्ट कर दें सिंपल।
ये फाइल आ गई, यहाँ से अपने थीम की फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सी थीम आपके पास एक्टिव है। अब यहाँ पर दो शो हो रही हैं। दो शो होने की वजह क्या है कि इसके ऊपर पहले एक थीम लगाई गई थी, ये ट्रेवल टूर के नाम से, बाद में इसको इम्प्रीजा के ऊपर शिफ्ट किया गया। तो ये वाली थीम अभी भी इसमें एग्जिस्ट करती है इसकी फाइल। हमारे जो करंट एक्टिव है उसको हमने सेलेक्ट करना है और इसके अंदर आ जाना है हेडर के पर, ये थीम हेडर लिखा हुआ आ रहा है, हेडर डॉट पीएचपी लिखा आएगा। यहाँ पर ऊपर नाम चेंज भी हो सकता है, नीचे आपने बस ये देखना है कि हेडर डॉट पीएचपी या हेडर डॉट सीएसएस लिखा हुआ आ रहा होगा, वो आपने यहाँ पर निकालना है। अब ये हेड का टैग आ रहा है, ये वाला टैग आपने देखना है कि कहाँ पर मौजूद है, इसके ऊपर लाके आपने एंटर प्रेस करना है और जो कॉपी किया सर पूरा टैग यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना। और इस स्टार्टिंग कोड को देखना है आपने, ये स्टार्ट जहाँ पे हो रहा है उसके ऊपर पेस्ट कर देना। ये वाला एंड कोड होता है कि यहाँ पे कोड एंड हो रहा है, तो एंड कोड पे नहीं रखना, आपने स्टार्ट करना है जिधर हेड स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे रख के नीचे आपने क्या करना है, अपनी फाइल को अपडेट कर देना है। यहाँ पर लुकअप जहाँ पे लिखा है यहाँ पे अपडेट की ऑप्शन आ गई, यहाँ से अपडेट करेंगे आपका ये लिंक सेव हो जाएगा। अभी यहाँ पर मेरे पास जो एक्सेस है वो लिमिटेड है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इसकी फाइल को एडिट नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पर आपका सेव हो जाएगा, तो इस तरह आपका टैग भी इंस्टॉल हो जाएगा, टैग भी आपका कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। टैग कनेक्ट होने के बाद आप फर्दर अपने गूगल एड्स के ऊपर जाके अपनी सारी मार्केटिंग के लिए कैंपेन्स वगैरह डिजाइन कर सकते हैं। आज हम अपनी पहली कैंपेन को पहली टाइप के साथ सेटअप कर लेते हैं। उसमें जो ऑप्शन हमारे पास आ रहे होंगे सारे ऑप्शन को हम एक्सप्लोर कर लेंगे कि किस तरह इसको हमारे किस ऑप्शन को किस लिए यूज करना है। सेल्स की कैंपेन सर्च टाइप के लिए। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका गोल क्या है, वेबसाइट के विजिट्स चाहिए आपको, कॉल्स चाहिए, शॉप विजिट चाहिए या ऐप डाउनलोड चाहिए। तो मुझे ये मेरी सेल है सारी, सेल में मुझे क्या चीज चाहिए, सर्च के अंदर मुझे मिल रही है वेबसाइट के ऊपर विजिट लाने हैं, या सेल वेबसाइट के थ्रू हो रही है आपकी फोन कॉल के साथ शॉप के जरिए या ऐप डाउनलोड। तो मैं यहाँ पे वेबसाइट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ये कन्वर्जन ट्रैकिंग की ऑप्शन मुझे मिल रही है, मैं यहाँ से भी क्रिएट कर सकता हूँ अपने कन्वर्जन की ट्रैकिंग वगैरह। ये मुझे आ गई, ये इंस्टॉल के ऑप्शन पे आएंगे तो ये आपका इंस्टॉल कोड योर सेल्फ, ये वही गूगल टैग का कोड आ गया जो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है यहाँ पर। इसको फेच होकर इसको आपके साथ आपके अकाउंट के साथ लिंक करते करते अप्रोक्सीमेटली 48 आवर्स लग जाते हैं सारा एक्यूरेट होते हुए। तो ये इस वजह से यहाँ पर, और वैसे भी मैंने अभी तक उसको सेव नहीं किया वहाँ पर, अगर मैंने सेव किया होता वहाँ पर तो ये मुझे ऑप्शन ना दे रहा होता। यहाँ पर मुझे सिर्फ इवेंट सेलेक्ट करने के देता कि आपने इवेंट क्या सेलेक्ट करना है, जैसे परचेज, विजिट, वो जा रहे जो इवेंट हमारे बने होते हैं। यहाँ पे आपकी कैंपेन का नाम आ गया, कंटिन्यू कर दिया। अब कन्वर्जन के अंदर ना ये आपके पास एड सेटअप करते हुए कैंपेन सेटअप करते हुए ये आपके स्टेप बने हुए हैं, जिसमें आपके पास 5 स्टेप आ रहे हैं। सबसे पहले आ रही है बिड की ऑप्शन, बिड के पास आ रही है कैंपेन की सेटिंग्स, कीवर्ड्स एंड एड्स, बजट और रिव्यू करने की ऑप्शन। तो बिडिंग के अंदर आपके पास पूछा कि आपने बिड करनी किस चीज के ऊपर है। अब सेल्स की ऐड कर रहे हैं तो हमें कन्वर्जन के ऊपर हम सेलेक्ट करते हैं, कन्वर्जन के साथ हमें एक चीज देता है कन्वर्जन की वैल्यू, कि आप अमाउंट को फिक्स सेलेक्ट कर रहे हैं कि क्या अमाउंट चार्ज हो रही है, कितने की कन्वर्जन हो रही है, मतलब ऑर्डर्स कितने के इकट्ठे हो रहे हैं प्राइस के अंदर उसकी बात कर। तो हम उसको तो सेलेक्ट नहीं करते क्योंकि हमारे प्रोडक्ट डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, किसी के 100 रुपया, किसी के 500 है, किसी के 1000 है। तो हम सिर्फ कन्वर्जन के ऊपर करेंगे कि क्वांटिटी कितनी है ऑर्डर्स हमें मिलेगी। इसके अलावा बाकी की भी ऑप्शन आपको मिल जाती है, खाली क्लिक्स आपने लेने हैं या आपने इम्प्रेशन शेयर लेने हैं। इम्प्रेशन शेयर का मतलब वही होगा जो रीच के अलावा इम्प्रेशन आता है, तो के एक से मल्टीपल टाइम आपके विजिटर को आपका ऐड दिखाया जा रहा होगा। टारगेट कॉस्ट पर एक्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, जैसे कि फेसबुक के अंदर बिड की ऑप्शन आती है, यहाँ पर भी वही चीज है कि अब आपका जो कीवर्ड है, आपका प्राइमरी कीवर्ड क्या था, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम बिड कितनी आ रही थी, जो 20 रुपए या 100 रुपए अगर कंसीडर करते हैं तो उसके मुताबिक आप यहाँ पे बिड करते हो कि आपने एक के पीछे कितना पे करना है। आप मैक्सिमम पे भी रख सकते हो, मिनिमम पे भी रख सकते हो, एवरेज भी बीच में रख सकते हो।
तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे एवरेज रखनी है 50। ये वैसे भी ऑप्शनल फीचर, अगर आप इसको ऑप्शनल रहने देते हैं तो फिर उस सूरत में ये अपनी मर्जी कर रहा होता है उसके अंदर। अभी आइए, मेरे को लाइट भी नहीं चला जी। फर्स्ट टाइम सेटअप कर रहे हैं तो आप ऑप्शनल भी छोड़ सकते हैं। जब आपका पहली कैंपेन का रिजल्ट आपको मिल जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे पहले इसके ऊपर एक एक सेल के इतने रुपए मिले थे। एक सेल मुझे एग्जांपल है 50 रुपए की मिली थी, तो मैंने नेक्स्ट टाइम में मुझे 50 की मिले या मुझे 40 की मिल जाए या मुझे 60 तक मैं पे कर देता हूँ कि मैं थोड़ी बिट बढ़ा देता हूँ, मुझे शायद ऑर्डर मजीद मिलना शुरू हो जाए, तो उसके मुताबिक आप कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे, कल हमने बात की थी कि सर्च के अंदर भी आपका डिस्प्ले ऐड लग जाता है, जो हमने टाइप लगा हुआ भी देखा था, वो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको दे रहा है डिस्प्ले नेट। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ ना तो वो उस तरह वेबसाइट के अंदर उस ऐड लगा हुआ नहीं नजर आ रहा होगा जो टेक्स्ट में लिखा हुआ आ रहा था। ऑन कर देता हूँ तो ये वहां पर उस वेबसाइट के अंदर डिस्प्ले की सूरत में भी ये विजिबल हो रहा होगा, और सर्च का ऐड तो चलना ही चलना है मेरा। हाँ, ये वाला तो सर्च नेटवर्क है ना, गूगल पे जो सर्च होने की बात है। सर्च का मतलब ही है कि गूगल पे जो चीज सर्च करके जो नीचे आपके पास लिंक्स आ रहे हैं सर्च रिजल्ट के, वो उसका ऐड है ये। और डिस्प्ले वाला, इसको 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 अनचेक कर देंगे तो खाली डिस्प्ले पे लग रहा होगा, जो वेबसाइट के अंदर आपके पास कल नजर आ रहा था हमें। जैसे एक तो ये है ना हमारे पास ऐड, ये आ रहा है, ये सर्च ऐड है मेरा। अगर मैंने उसको टिक कर दिया इसका मतलब है ये सर्च ऐड मेरा नहीं चल, यहाँ पे शो नहीं करेगा मेरा ऐड, डिस्प्ले के अंदर शो करेगा। और डिस्प्ले ऐड हमारे पास कहाँ पर है? ये वाला आ रहा है, ये आपका सर्च के अंदर डिस्प्ले ऐड है। अगर मैंने इस वाले ऑप्शन को टिक कर दिया ना खाली, तो इस तरह मेरा ऐड चल रहा होगा वेबसाइट के अंदर। अगर मैं इसको टिक नहीं करता, खाली सेल्स को करता हूँ, सर्च को करता हूँ, तो फिर खाली सर्च के अंदर आ रहा होगा वो। साइड मेन्यू कौन सा? ये तो सिंपल है, ये डिस्प्ले वाले ऐड। ये तो जो डिस्प्ले की टाइप अलग से बताइए, ये वो वाला ऐड है। ये उसके अंदर हमारे पास आ रहा है जो पिक्चर वगैरह यूज करनी है, जिसमें आप, इसमें आपकी पिक्चर नहीं यूज हुई हुई, ये लोगो है आपकी वेबसाइट का जो फेच किया हुआ है उसने। और ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये आपने प्रोवाइड करना है, वो आगे जो हम प्रोवाइड करेंगे। और ये कॉल टू एक्शन बटन इसके साथ हमेशा ये दिखा रहा होगा बाय डिफॉल्ट, या ओपन लिखा हुआ आ रहा होगा या विजिट लिखा हुआ आ रहा होगा। वो आपके टेक्स्ट के मुताबिक वो सिलेक्ट कर लेगा क्या लिखना है आपका। लोकेशन आ गई, यहाँ पर आपकी लोकेशन क्या आपने सेलेक्ट करनी है, पाकिस्तान, मतलब जिस रीजन में आप, उसमें आपने आना है। पूरी कंट्री में अगर आपने चलाना है या आपने स्पेसिफिक लोकेशन पे चलाना है, इसमें आपके पास ना हर लोकेशन को ऐड करते हुए ऑप्शन मिलती है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स, इसमें तीन ऑप्शन है, एक है टारगेट, एक एक्सक्लूड और एक नियर बाय। टारगेट का मतलब तो है कि इसको हमने टारगेट करना है कि हमारा ऐड यूएस में चल रहा हो। एक्सक्लूड का मतलब है कि यूएस में नहीं चल रहा होगा, बाकी पूरे वर्ल्ड में चल रहा होगा। और नियर बाय का मतलब है कि यूएसए में भी चल रहा है और यूएसए के नियर बाय सिटीज में भी, कंट्रीज में भी चल रहा है। जो उसका मतलब उसके साथ जो एक एक चारों डायमेंशन के अंदर एक एक कंट्री है ना, वो उसमें चल रहा होगा आपके पास। पाकिस्तान का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो पाकिस्तान को अगर मैंने नियर बाय सेलेक्ट किया तो पाकिस्तान में भी ऐड चल रहा है, इंडिया में भी चल रहा है, इसके अलावा चाइना में भी चल रहा है, अफगानिस्तान में भी चल रहा है। ये उसके लगते हैं, चौथी साइड पर उसके वैसे ही पानी है तो उधर नहीं चलेगा, तो एक एक कंट्री साथ वाली कंसीडर करेगा, एक से दूसरे की तरफ नहीं चलेगा। यानी कि पाकिस्तान के साथ इंडिया में शो कर रहा है लेकिन बांग्लादेश तक नहीं जाएगा क्योंकि वो सेकंड नंबर पे आ रही है। तो ये नियर बाय के अंदर इस तरह टारगेटिंग आपकी होती है। आप जितने भी चाहे, इसमें आप लिमिटेशन नहीं है, चाहे आप मल्टीपल कंट्रीज को सेलेक्ट कर लें, चाहे आप पूरे वर्ल्ड को टारगेट कर लें, या आप मल्टीपल रीजन्स को सेलेक्ट कर लें। जैसे फेसबुक के अंदर है ना कि एक टाइम में आपने ऐड एक ही रीजन में चलाना है, एक या तो कंट्री एक ही होगी, कंट्री रीजन पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया। इसमें आप पाकिस्तान में भी चला सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में, दोनों इकट्ठे चला सकते हैं, या पूरे वर्ल्ड को भी टारगेट कर सकते हो, इसमें ऐसी लिमिटेशन नहीं है। इसी वजह से आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपको गूगल ऐड का मल्टीपल ऐड अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप एक ही ऐड अकाउंट से पूरे वर्ल्ड में मार्केटिंग कर सकते हो।
और डिफरेंट भी चला, मतलब इसमें ये भी लिमिटेशन नहीं है कि आपने एक वेबसाइट के लिए ऐड चलाया पाकिस्तान में और दूसरी वेबसाइट के लिए आपने ऐड यूएसए में चलाना है, तो वो भी आप चला सकते हैं, उसके अंदर भी लिमिटेशन आपको नहीं आती कहीं पर भी। लोकेशन की ऑप्शन मजीद देख ले तो यहाँ पर आपको दो तरह की ऑप्शन मजीद मिल जाती है, प्रेजेंस और इंटरेस्ट की। प्रेजेंस और इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि प्रेजेंस का मतलब तो वो है कि जो उस एरिया के अंदर रह रहे हैं। इंटरेस्ट का मतलब वो है कि जो उस लोकेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, यानी कि कोई पर्सन है जो कि यूएस पाकिस्तान में बैठ के यूएसए के बारे में चीजें सर्च कर रहा है तो उसको भी ऐड शो कर रहा होगा मेरे। और खाली प्रेजेंस का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो कि वहां पे रह रहे हैं, उनके वहां के आईपी एड्रेस वगैरह सारे सेम वहां पर हैं। लैंग्वेज आ गई आपके पास, जो भी लैंग्वेज को टारगेट करना है, ये लैंग्वेज का मतलब है गूगल जिस लैंग्वेज में यूज किया जा रहा है। जैसे कि पाकिस्तान में इंग्लिश में यूज करते हैं, कुछ लोग उर्दू में करते हैं, कुछ लोग पश्तो में भी यूज कर रहे होते हैं, अरबी में यूज करते हैं। तो ये उस लैंग्वेज की बात कर रही है। स्पोकन लैंग्वेज के साथ साथ ये गूगल इंटरफेस की लैंग्वेज को भी यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा होगा। ऑडियंस सेगमेंटेशन ये आ गया हमारे पास। ऑडियंस की सेगमेंटेशन ये वैसे हमने बनानी है अपने टूल्स एंड सेटिंग के अंदर जाके अलग से होती है, पहले बना के आप यहाँ पर ले आए, लेकिन अब यहाँ पर हम बैठे हैं तो हम यहाँ पर भी क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे क्रिएट करके सेव करेंगे वो वहां पर भी सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे क्रिएट करते क्या करें, हमारी सेगमेंटेशन क्या है, यानी कि सबसे पहले तो हमने बताना है कि हमारी इंडस्ट्री क्या है, किस तरह के लोग हमें चाहिए जो किस चीज के अंदर इंटरेस्ट रखते हो। अब मेरी है, मैं कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग वाले चाहिए मुझे। अब ये मुझे दिखा रहा है डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड कौन कौन से इंटरेस्ट ऐसे हैं जो कि मार्केट में यूज हो रहे हैं, सारे मुझे दिखा रहा है। अब यहाँ से यूज कर सकते हैं जो भी आपने करना है, जैसे कि मेरे से रिलेटेड जो बन रहे हैं मैं कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ईमेल मार्केटिंग, सेल्स, वेब डिजाइन, बिजनेस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, सीआरएम सॉल्यूशन, एसईओ एसईएम सर्विस। अब यहाँ पे जो पहले हमें मार्केट में बता रहा था, मार्केट का मतलब है कि इंटरेस्ट बता रहा था। अब दूसरा एफिनिटी बता रहा है, ये आपके पास आ गए हैं डेमोग्राफिक्स, जैसे फेसबुक में डेमोग्राफिक्स होते हैं। बाय प्रोफेशन किसी चीज को टारगेट करना है आपने, कि बाय प्रोफेशन की चीजें बता रहा है, सोशल मीडिया एंथुसियास्ट, बिजनेस प्रोफेशनल्स, टेक्नो टेक्नोफाइल्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद हु दे आर के अंदर आगे, इसके अंदर भी डेमोग्राफिक ही बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मजीद डिटेल में डेमोग्राफिक बता रहे हैं, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, स्टेट एजेंसी है। ये आगे इंडस्ट्रीज को मजीद एक्सप्लेन कर दिया इसने। आप इससे रिलेटेड जो होंगे आप उसको सेलेक्ट करना है, टारगेटिंग करनी है उसके ऊपर या उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन को सेलेक्ट करना है। टारगेटिंग का मतलब है कि सिर्फ यही लोग टारगेट हो रहे हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि इनको भी टारगेट कर रहे हैं और इनके तरह के मजीद जो लुका लाइक ऑडियंस है उनको भी टारगेट कर रहा है। जैसे फेसबुक में कस्टम ऑडियंस और लुका लाइक की बात होती है, यहाँ पर आपकी कस्टम ऑडियंस का मतलब है टारगेटिंग, लुका लाइक ऑडियंस का मतलब है ऑब्जर्वेशन, कि आपकी जो आपने जो कस्टमर की लिस्ट बता दी है उनसे मिलते जुलते जो कस्टमर मजीद हैं आपके, वो उनको भी आपका कैंपेन आपकी एड विजिबल कर रहा होगा, शो कर रहा होगा। अब यहाँ पर आ गया कि कीवर्ड का मैच क्या रखना है आपने। अब यहाँ पर कह रहा है ब्रॉड मैच ऑन है कि ऑफ है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ। इसका मतलब है कि जो आपने कीवर्ड्स यूज करने हैं, आगे अभी हम यूज करेंगे कीवर्ड्स को, कीवर्ड जो आपने यूज करने हैं सिर्फ उन्हीं पे स्पेसिफिक रहना है या उससे मिलते जुलते मजीद कीवर्ड पे लेकर आना है। अब हमारे पास अगर कीवर्ड की लिस्ट वहां पे आ रही थी 670 कीवर्ड्स, कल हमें याद है डिजिटल मार्केटिंग के एग्जाम्पल है, मैंने वहां से ले लिए हैं 150 कीवर्ड उठा लिए हैं। अब बाकी के जो मेरे रह गए हैं 520 कीवर्ड जो रह गए हैं वो मैंने यूज नहीं किए। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे गूगल उसके बदले में रिजल्ट नहीं देगा। अगर मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ तो फिर मुझे मेरे 150 पे रिजल्ट देगा, लेकिन अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो वो क्या करता है, उन 520 में से भी अगर जो इक्का दुक्का आपकी निकल के आ रही हैं, लीड्स आ रही हैं वहां पे, सर्चेज आ रही हैं, तो उसके अंदर भी आपका एड शो करना शुरू कर देता है, ब्रॉड कर देता है आपके रिजल्ट को। मोर सेटिंग्स पे अगर क्लिक करें तो आपकी एड की रोटेशन है, टाइमिंग वगैरह है, कब स्टार्ट करना है कब एंड करना है, शेड्यूलिंग है, कैंपेन के यूआरएल है, और ब्रांड की रिस्ट्रिक्शंस है। ब्रांड रिस्ट्रिक्शंस तो आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर लेते हो कि मैंने कौन कौन से ब्रांड की लिस्ट ऐसी है जहाँ पे अपना ब्रांड शो नहीं करवाना।
ब्रांड की लिस्ट हम यहाँ पे पहले क्रिएट कर लेते हैं। न्यू प्ले के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे लिस्ट का नाम लिख दिया, और यहाँ पे ब्रांड्स को हमने टाइप करना शुरू कर दिया, जैसे कि तानकाश एक हो गया ब्रांड। ये वेबसाइट जो है ये सारे ब्रांड ही कंसीडर कर रहा है उसको। दूसरा मेरे पास है आईडीएम पाकिस्तान। स्पेलिंग कुछ और होंगे। अब उनकी वेबसाइट यहाँ पर शो नहीं कर रही, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। खैर यहाँ से आप सारे ब्रांड अपने ऐड कर लेंगे जो भी आपका। मैंने इनको टारगेट किया। अब आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग की बात कर रहे हैं, क्या आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, उसमें आप किसको इंक्लूड कर रहे होंगे ब्रांड के अंदर? दराज, ईएलओ, और या जितने भी आपके पास ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट्स बनी हुई हैं उन सबका आप सेलेक्ट कर देंगे। इसको मैंने यहाँ से सेव कर दिया। ये मैंने सिलेक्टेड यहाँ पे शो कर दिया कि ये मेरे सिलेक्टेड है। अब मैंने फ्यूचर में जब इसको यूज करना है तो मैं इसके ऊपर लाऊंगा तो मुझे पहले से बता बता दिया कि ये लिस्ट एक आपने बनाई हुई है अपने ब्रांड्स के नाम से। अब ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर भी बन रही है, और यहाँ पर टूल्स के अंदर भी जाके जो शेयर्ड लाइब्रेरी है इसके अंदर भी सेव हो रहा है सारा कुछ। ऑडियंस मैनेजर के अंदर वो आ गया। जो हमने ऊपर ऑडियंस क्रिएट की है। उसके बाद में दिखा देता हूँ, वरना ये कैंपेन बंद हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप पे चले गए हम। ये आपकी वेबसाइट का लिंक जो हमने प्रोवाइड किया था, उस वेबसाइट के अंदर जो मेरे पड़े हुए आ रहे हैं कीवर्ड्स, ये सारे के सारे मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि ये कीवर्ड्स हैं हमारे पास इस वेबसाइट के अंदर। अगर तो हमने इनको यूज करना है तो ये हमारे पास आ, लेकिन मैंने इसको नहीं यूज करना, मैं इसको अपडेट कीवर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ। यार वो अंदर जाओ, या बल्कि वहां जाके ना उसका बटन प्रेस कर दो, ऑन हो जाए। इंटरनेट का पता नहीं क्या हो रहा है।
ये अपडेट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये कीवर्ड्स को भी एडिट करने की ऑप्शन मिल गई है। अब मैं यहाँ पे कीवर्ड्स को रिप्लेस कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। अगर मैंने जो कीवर्ड सेलेक्ट किए हुए हैं, जो मैं जिसके ऊपर मार्केटिंग करना चाह रहा हूँ, वो कीवर्ड जाहिर सी बात है मेरी वेबसाइट में भी एग्जिस्ट करते होंगे। ऑन पेज एसईओ करते हुए मैंने उसको यूज किया होगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी पेज के साथ तो लिंक किया होगा, तो वो सारे यहाँ पर दिखा रहा होगा। अभी फिलहाल तो यहाँ पे सारे टूर से रिलेटेड आ रहे हैं, क्योंकि मैंने जो वेबसाइट सेलेक्ट की है वो ट्रैवल एंड टूर वाली है, तो वहां पर आ रहे हैं ये। तो यहाँ पर आपने जो कीवर्ड अपने से रिलेटेड यूज करने हैं वो रखने लेंगे, बाकी जो आपके जरूरी नहीं है वो आप उसको रिप्लेस कर देंगे उन कीवर्ड के साथ जिनके ऊपर आपको लगता है कि रिजल्ट जनरेट हो रहा है मेरा। जैसे कि कल हमने अपने कीवर्ड्स वहां से निकाले थे सारे, उनके साथ रिप्लेस कर देंगे हम। यहाँ पर आपको बता रहा है कि आप अपने कीवर्ड के साथ मजीद भी कीवर्ड कुछ हैं जो कि आप ऐड कर सकते हैं। 2% आपको बता रहा है। मैं पहले व्यू कर लेता हूँ कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। तो ये बता रहा है कि ये वाले कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपने ऐड नहीं किए हुए, और ये भी आप ऐड कर सकते हैं जो कि आपको बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ से इसको भी अप्लाई करना, जब अप्लाई कर दूंगा तो ये भी सारे इसके अंदर आ जाएंगे मेरे पास। अब मैक्सिमम आपके पास जो कीवर्ड्स की आती है ना स्ट्रेंथ, यहाँ पर ये आती है तकरीबन 150 से 200 के दरमियान। क्योंकि इसके अंदर उसके अंदर जो इफेक्टिव कीवर्ड्स है ना आपके, जो ज्यादा रिजल्ट आपको प्रोवाइड करें, वो ज्यादा से ज्यादा भी 7 होते हैं या 10 होते हैं। बाकी सारे उनसे सिमिलर कीवर्ड्स, उनके कह लो कि सिनोनिम्स और रिलेटिव कीवर्ड्स वगैरह आ जाते हैं। क्योंकि वो जितने ज्यादा आप ऐड करते रहेंगे उतने ज्यादा आपको बेनिफिट दे रहा होगा, क्योंकि इसमें लिमिट नहीं है, आप चाहे तो 1000 भी ऐड करो, लेकिन आपने मैक्सिमम पे रखना होता है कि ताकि आपका रिजल्ट उस हिसाब से ऑडियंस बनती रहे। क्योंकि अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च करने वाले जितने लोग हैं वो उतने ही हैं, और उसके अलावा क्या उसको कहते हैं, जो डिफरेंट नेम है, जो डिफरेंट वर्ड्स हैं वो सर्च करने वाले ज्यादा हैं। जिनको डिजिटल मार्केटिंग करना नहीं पता कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिख के ही सर्च करना है, वो कुछ भी लिख सकते हैं। वो इवन के स्पेलिंग मिस्टेक भी कर रहे होते हैं, डिजिटल के स्पेलिंग गलत लिख के सर्च करें, वो बन तो कीवर्ड गया अपना, तो हमने उसको भी फिर माइंड में रखना होता है। लेकिन उसके अंदर हमें इतना खास फर्क नहीं पड़ता स्पेलिंग वगैरह की वजह से, क्योंकि जब भी आप सर्च करते हैं कोई गलत कीवर्ड, तो गूगल आपको उसके जो पहले रिजल्ट दिखाता है वो सही स्पेलिंग के साथ रिजल्ट दिखाता है। बाद में आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो कि नहीं जो मैंने लिखे हैं वही वाले पे रिजल्ट चाहिए, तो वहां पर भी आपका ऐड शो कर रहा होगा फिर भी। अच्छा, अभी मुझे मेरे कैंपेन की ऑप्टिमाइजेशन का स्कोर बता रहा है 80.5%, जो कि मैंने आपको बताया था कि बड़ा टफ होता है इसको अटेन करना। अभी हमने कुछ सेटिंग्स भी नहीं की ऑप्टिमाइजेशन की, जो पीछे से माइनर सी सेटिंग्स की है हमने, चीजें वगैरह सेलेक्ट की है। ब्रॉड मैच के अंदर ना आपको मिलते हैं कम बिड वाले कीवर्ड ज्यादा मिलते हैं उसके अंदर, क्योंकि उसके ऊपर सर्चेस भी कम आ जाती हैं, और उसके ऊपर बदले में रिजल्ट भी अगर आपको मिल रहा है ना, तो उसमें जाहिर सी बात है अगर कीवर्ड का कंपटीशन लो है, सर्चेस भी लो है, तो आपको बिड भी कम पड़ रही है। हाँ, जो कीवर्ड महंगा होता है, जैसे कल कुछ कीवर्ड ऐसे भी हमने देखे जो कम सर्चेस पर भी लो कंपटीशन में भी बहुत महंगे पड़ रहे थे बिड के अंदर, वो वाले कीवर्ड वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट ही नहीं करता। वो कंपेयर कर रहा था आपके प्राइमरी कीवर्ड के साथ, कि आपकी प्राइमरी कीवर्ड की अगर बिड आ रही है ना 22 रुपए से 100 रुपए के दरमियान, तो उसने आपके बाकी के कीवर्ड्स को भी इसी के दरमियान दरमियान में रखना। उसकी कोशिश ये होती है कि मैं मैक्सिमम जो बिड मेरी जा रही है ना वो 100 तक ही रहे, इससे ऊपर वाला मुझे कीवर्ड मिले ही ना। और अगर कोई मिल रहा है तो वो इसको यूज नहीं करेगा। हाँ, थोड़े बहुत का अगर फर्क है तो वो कर लेता है, मतलब 100 से 120 तक चला जाएगा, 125 तक चला जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। 150 वाले पे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। और अगर वहां पर ही हमें मिल जाता है कोई 3000 या 9000 वाला जैसे कीवर्ड देगा, तो उसको वो वैसे ही यूज नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये रिजल्ट के ऊपर एलिजिबल नहीं बन पाएगा जो रिक्वायरमेंट। एग्जैक्ट मैच वाली जो बात आती है ना, वो यहाँ पर आप भी देख रहे हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं पूछ रहा कहीं पर भी एग्जैक्ट मैच डालने वाली। ये चीज आपने कीवर्ड जब निकालने हैं ना अपने अपने उन्हीं कीवर्ड को एग्जैक्ट मैच या सिमिलर के साथ निकालें, जिस तरह भी करना है उसको निकाल के अपनी वेबसाइट के ऑन पेज के साथ लिंक करना, उसमें पेजेस के ऊपर टैग्स की सूरत में, कीवर्ड की सूरत में अटैच कर देना, क्योंकि वो आपकी वेबसाइट वाले कीवर्ड्स को उठा रहा है ज्यादातर। हाँ, यहाँ पर वैसे आपकी मर्जी है कि आपकी वेबसाइट की ऑन पेज के ऊपर कोई और कीवर्ड रखे हुए हैं, आप बिल्कुल चेंज करना चाहते हो, आप इसको कंट्रोल A करके सारे खत्म कर दो और अपनी मर्जी से सारे ऐड कर दो। लेकिन जो रिजल्ट आपको मिल रहा होगा ना, वो रिजल्ट आपको तभी सही मिलेगा जब आपके वेबसाइट के कीवर्ड्स और आपके यहाँ पे बताए गए कीवर्ड सेम है। यानी कि ऑप्टिमाइजेशन आपकी तभी अच्छी हो सकती है जब आपके पास
ऑन पेज एसईओ का स्कोर अच्छा हो और आपकी ये एड्स के ऊपर जो आपके ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं उसका स्कोर हो, आपके ऑप्टिमाइजेशन का स्कोर भी इस चीज के ऊपर मैटर करता है। मैंने कीवर्ड हटा दिया वहां से, मेरा एस्टिमेटेड रिजल्ट खत्म कर दिया उसे। मैं यहाँ पे कीवर्ड वापस लेकर आता हूँ सारे, तो मेरा वापस ले आएगा रिजल्ट भी, क्योंकि ये सारे आपस में इंटरकनेक्ट हैं और इन सब चीजों को देखते हुए इसने ऑप्टिमाइजेशन करनी है। वापस आ गया 80.5। अब मुझे यहाँ पे मुझे बता रहा है कि मेरे पास कितनी आ रही है कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कितनी पड़ी हुई है कन्वर्जन की। इसका प्राइमरी कीवर्ड क्या है? हम्म? नहीं, कॉस्ट वहीं पे रहेगी आपके। मैंने वही बताया ना, आपके प्राइमरी कीवर्ड को उसने कंसीडर करना है। ये जो मंथली कॉस्ट बता रहा है ना, ये एवरेज कॉस्ट 49 बता रहा है, ये आपके प्राइमरी कीवर्ड को देखते हुए बता रहा है। और इसका प्राइमरी कीवर्ड यहाँ पर, तो यहाँ पर बीच में कहीं मिक्स हुआ हुआ है। इसका जो प्राइमरी कीवर्ड है ट्रेवल एंड टूर है, ट्रेवल एंड टूर, ये 3 वर्ड्स ही हैं इसका। उस कॉस्ट को देखते हुए बता रहा है कि इसके ऊपर ना आपको जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है वो इतनी चार्ज हो जाएगी। 49 एवरेज बता रहा है ये भी। ये इसमें अगर मैं कीवर्ड प्लानर में देखूंगा तो ये ज्यादा होगी, मिनिमम कुछ और होगी, मैक्सिमम कुछ और होगी, उसके दरमियान में एवरेज के ऊपर कंसीडर कर रहा है यहाँ पर। वीकली कन्वर्जन कितनी है सर्चेज के मुताबिक बता रहा है, प्राइमरी कीवर्ड को खेल रहा है, बाकियों को कंसीडर नहीं कर रहा अभी। बाकियों को भी कंसीडर करने लग जाएगा वो, तो हर एक कीवर्ड के मैंने अगर 150 कीवर्ड लगाया है, एक कीवर्ड मैंने मुझे 20 रुपए का भी मिल रहा है अगर, तो वो तो कहाँ बात चली जाएगी कॉस्ट की, तो वो इस चीज को नहीं देखता मैं इस वीकली कॉस्ट कितनी है वो मुझे ये बता रहा है कि आपको इतनी कॉस्ट पड़ जाएगी वीकली, क्योंकि एक वीक में इतने कन्वर्जन मिल रही है, इसके अंदर ये है। क्योंकि यहाँ पर पीपीसी है, पे पर क्लिक है, आप बजट जो बता देते हैं वो लिमिटेड कर देता है कि मुझे इसके इसके अंदर अंदर अपना रिजल्ट चाहिए। लेकिन पीपीसी में अक्सर होता ये है कि आपको रिजल्ट मिल जाता है और रिजल्ट के मुताबिक चार्ज कर रहा होता है आपको, कि आपने 100 सेल्स ली है हमसे, तो एक सेल आपकी 50 रुपए की थी, तो 100 सेल्स का मतलब है कि आपको 5,000 रुपये पड़ गया, बिल बन गया। और वहीं पर अगर आपने अपनी कैंपेन में लिमिट लगाई हुई थी कि मेरा बजट ही 4,000 का है, तो फिर वो 100 की बजाय आपको 80 सेल्स दे रहा होगा। 100 दे सकता था लेकिन 80 देगा, क्यों? क्योंकि आपकी लिमिट खत्म हो गई, आपके जेब में पैसे खत्म हो गए, तो वो वहां पर रुक जाता है फिर सेल्स देना। यहाँ पे आप अपनी एड कॉपी सारी प्रोवाइड कर देते हैं। एड कॉपी यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट की सूरत में ही आएगी, क्योंकि हम सर्च के ऐड लगा रहे हैं। फाइनल यूआरएल वो यूआरएल होता है जहां पर क्लिक करके आपने लैंड करवाना है पर्सन को। अब ये जरूरी नहीं है कि आपकी वेबसाइट का होम पेज हो, ये कोई भी हो सकता है। अगर आप सेल्स की बात करें तो सेल्स के अंदर होम पेज तो लगता ही नहीं है। वहां पर तो आपका वो वाला पेज आ रहा होगा जहां पर आप चाहते हैं कि कन्वर्जन हो रही हो। जैसे कि मेरी मैं ये वेबसाइट अगर ओपन करूं, ये मेरी वेबसाइट है, ये इसका होम पेज है। अब इस होम पेज के ऊपर जाकर तो डिफरेंट चीजें मैंने मेंशन की हुई हैं, अपने पैकेजेस, अपने फीडबैक्स, गैलरी वगैरह। अब मैंने अगर यहाँ पे से इस वेबसाइट के लिए सेल्स का ऐड लगाना है ना तो मैं उस जगह उस पेज के लिंक को यूज करूंगा जहां पर मुझे ऑर्डर कंफर्म मिल रहा होगा, यानी कि उस पेज से दूसरे पेज की तरफ ना जाना पड़े किसी भी पर्सन को। तो वो मेरा ये वाला पेज है, वो यहाँ पर आएगा, अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, अपना टूर प्लान सेलेक्ट करता है, सबमिट कर देता है, ये मेरा ऑर्डर है, मुझे मिल गया। अब ये लीड्स की सूरत में मिल रहा है, लीड्स भी कंसीडर कर सकते हैं आप, सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि सर्विसेज के अंदर तो सेल इसी तरह होती है, प्रोडक्ट की तो बात ही नहीं है। तो यहाँ पर वो चीज सारी कंसीडर, अगर आप ई कॉमर्स प्रोडक्ट से रिलेटेड ऐड लगा रहे हैं तो उसमें आप अपनी कैटेगरी का मेन पेज लगाते हैं। जैसे आपने ऐड लगाया इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो किसी एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का भी लिंक नहीं देंगे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के पेज का पूरे का लिंक दे देंगे जहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स लिस्ट हुए हैं, और ना ही होम पेज का देंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को देखना होता है। मेरा ये लिंक है, मैं इसको कॉपी किया यहाँ से, यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने, ये मेरा फाइनल लिंक है यहाँ पर फाइनल लिंक का क्या मतलब है? इस पे क्लिक करेगा ऐड के ऊपर तो वो जा कहाँ रहा होगा, मेरे इस लिंक के ऊपर आ रहा होगा। डिस्प्ले का पाथ क्या होगा, यहाँ पर ऊपर जो लिंक आपका डिस्प्ले हो रहा है इसका क्या पाथ है, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँ, मैं कहता हूँ ट्रेवल डैश टूर। ठीक है, एक ये लिंक मेरा बनता है। या फिर मैं लिंक यहाँ पे इसका सेकेंडरी लिंक लगा लूँ,
माई डैश ट्रिप। ये आपके साथ लिंक कंप्लीट उसने कर दिया, यहाँ पे पूरा कर दिया। अब नीचे आ गई हेडलाइन आपकी। अब हेडलाइन कहाँ से फेच कर रहा है? आपकी वेबसाइट से ही। ये फाइंड योर नेक्स्ट ट्रिप, ये वेबसाइट पे लिखा हुआ है मेरे होम पेज पर ही। ये हेडिंग बनी हुई थी, इसको हेडिंग का टैग लगा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर उसने भी इसको भी हेडिंग कंसीडर करके यहाँ पे ले लिया। रोवर क्लस्टर्स यहाँ पर आ रहा है, ये मेरे नाम है वेबसाइट का, तो इसने इस वजह से इसको टाइटल कंसीडर कर लिया। उसके बाद मेरी वेबसाइट के ऊपर हेडिंग का टैग लगा हुआ था बुक योर ट्रिप का, और यहाँ पर बुक योर ट्रिप की ऑप्शन आ जाएगी मेरे पास। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं ये पॉपुलर पैकेज, उसका ये टैग लगा हुआ है हेडिंग का। उसके बाद मजीद देखी जाए हमारे पास यहाँ पे टैग सारे आ रहे हैं, होम का लगा हुआ है, ये टाइटल है मेरे पेज का जिसको उसने पिक कर लिया, ये होम से ये लगा हुआ है टाइटल और टैग लाइन। तो ये सारी डाटा अभी तो उसने वेबसाइट से बाय डिफॉल्ट पिक कर लिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर हम अपनी मर्जी से सारा रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। 30 कैरेक्टर्स तक की लिमिट है अपना एक टाइटल बनाने की, और ये सारे वेरिएशन है। ये वेरिएशन क्या करते हैं, कोई पर्सन जो कीवर्ड सर्च कर रहा है, जो टाइटल में आपके कीवर्ड एग्जिस्ट कर रहा है उसको सर्च कर रहा है, तो वही टाइटल आपको यहाँ पर विजिबल कर रहा होगा रिजल्ट के अंदर। जैसे कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग वाला अगर मैंने बात की थी, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का कीवर्ड अपने टाइटल में भी यूज करना है। और अगर मैं चाहता हूँ कि कोई पर्सन सोशल मीडिया मार्केटिंग भी सर्च करे और उसको मेरे ही रिजल्ट नजर आ रहे हैं और मैंने उसको ऐड में भी लगाया हुआ है, तो दूसरा जो मैं यहाँ पर वेरिएशन दूंगा अपने टाइटल की, उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग का कीवर्ड होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमने अपने मुताबिक यहाँ पर बतानी है इसको। ये आपका मेटा टाइटल बन गया। अब डिस्क्रिप्शन आ गई आपकी। डिस्क्रिप्शन आपकी वेबसाइट से पिक कर है सारी, ये एक्सप्लोर वाली चीज ये पड़ी हुई है। उसके बाद बेस्ट नाइट वाला आ रहा है यहाँ पर पैकेज, ये वाली ड्यूरेशन चीजें मेंशन है वो यहाँ पे नहीं करे। पॉपुलर एक्टिविटीज ड्यूरेशन 8 डेज 7 नाइट्स। ठीक है, और ये आपके पास फीडबैक आ रहा है, वी हैड ये आ रहे हैं, इसी को उठा के उसने यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, रिमार्केबल टूर विद, इसी को कंसीडर करा क्योंकि टैक्स उसने लेना डिफॉल्ट के लिए, और यहाँ से ले इसको हमने सारे को रिप्लेस करना है। इसमें 90 कैरेक्टर्स की है। अब यहाँ पर भी हमने जो वेरिएशन लगानी है, यहाँ पर भी कीवर्ड का होना जरूरी है। अब यहाँ पे हम इतनी डिफरेंट दे रहे हैं, यहाँ से टाइटल की तो समझ आ गई कैसे फेच कर रहा है आपका डाटा कीवर्ड के मुताबिक। अब उस कीवर्ड के मुताबिक देखेगा कि टाइटल के साथ आपके कौन सी ऐसी डिस्क्रिप्शन मैच कर रही है जो कि ऑडियंस को दिखानी चाहिए, उसके इंटरेस्ट बेस के ऊपर। डिस्क्रिप्शन हमेशा उसके इंटरेस्ट बेस के ऊपर दिखा रहा होगा, तो डिस्क्रिप्शन आपके टाइटल के साथ मैच कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर पहले टाइटल के साथ तीसरी डिस्क्रिप्शन भी शो कर सकता है, जरूरी नहीं कि पहले के साथ पहले शो करे, और दूसरी के साथ पहली शो कर सकता है, या पहली के साथ पहली भी शो कर सकता है। वो इंटरेस्ट के ऊपर ले आता है बात को, कीवर्ड के साथ साथ इंटरेस्ट के ऊपर। ये सारी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर देते हैं। बिजनेस नेम एंड लोगो का आपको कह रहा है हम एक्सेस यहाँ से ग्रांट करेंगे अपनी वेबसाइट के साथ, जब लिंक होगा मेरा टैग मैनेजर, तो वहां से खुद ही वो यहाँ से निकाल लेगा। उसके बाद साइट लिंक्स आ रहे हैं। साइट लिंक्स क्या होते हैं, कल हमने बताया भी था मैंने आपको। बॉटम पे जो 4 डिफरेंट लिंक्स आपके आते हैं, 4 तक आप ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ साइड लिंक पे ऐड करता हूँ, इसमें ऐड करते रहता हूँ। पहला साइड लिंक का नाम क्या होगा, मैं कहता हूँ होम। उसके डिस्क्रिप्शन को ये लिखनी है कि नहीं लिखनी, आप ये लिख देते हैं रिकमेंडेड है यहाँ पर। मैं यहाँ पर अपने पेज का जो टाइटल है मेरा वो लिख देता हूँ। इसका फाइनल यूआरएल क्या है, यहाँ पे यूआरएल प्रोवाइड कर दिया। ये पहला बटन आपका बन गया। दूसरे में हम लिख देते हैं गैलरी।
निकाल दो। अनकट कर दो इसको, देख नहीं रही हो। मैंने 3 यहाँ पे सेव कर दिए हैं। ये साइड लिंक्स मेरे सेव हो गए, उसके लिंक्स वगैरह सारे मैंने सेव कर दिए हैं। और यहाँ से मैं इसको और बंद कर देता हूँ। अब ये सेव हो गया मेरे पास। अब मैं यहाँ पर प्रीव्यू में भी मुझे यहाँ पे शो कर देगा कि मेरे टाइटल किस तरह आ रहे होंगे। ये आ रहे हैं साइड लिंक। मोबाइल में ऐसे कर रहा होगा, ब्राउजर के अंदर आपको पता है कि वो दूसरी तरह दिखा रहा होगा। ये ठीक है, यहाँ से आप सारे अब कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ से फर्दर चलते आगे कंटिन्यू कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर जो डिफॉल्ट टेक्स्ट मैंने चेंज नहीं किया था, एक चीज ये देख लें बस, टेक्स्ट वगैरह वही है, मैंने चेंज नहीं किया था। मैंने सिर्फ और सिर्फ साइट लिंक ऐड किए हैं एक, तो मेरे स्कोर यहाँ से इम्प्रूव हो गए अप्रोक्सीमेटली 2.5% के करीब इम्प्रूव हो गया आपका। तो इतना ये इतनी मेजर चीज ऐड करके भी सिर्फ इतनी सी इम्प्रूवमेंट आ रही है। टेक्स्ट वगैरह चेंज करेंगे, ये 85-87 के करीब चला जाएगा जब आप इसको चेंज करेंगे। कॉल आउट वगैरह आप ऐड कर देंगे तो 1 या 2% और बढ़ जाएगा। मतलब कर करा के भी ये 90% तक ही रहेगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा मजीद इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं जाएगा। हाँ, उसके अंदर अगर हम कोई यूआरएल वगैरह के अंदर कीवर्ड्स वगैरह अच्छे यूज कर लें, मैच बना लें डिस्क्रिप्शन के साथ, तो फिर जाके है कि 90+ चला जाए, वरना ये 90 के करीब करीब ही क्लोज होगा हमारा ये वाला है। बाकी इसको फर्दर कल हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे।